देखिए, आप गति के विषय में पढ़ चुके हैं। गति क्या होता है? समय के साथ स्थान में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति। सपोज कीजिए कि अभी हम कहाँ पर हैं, अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, क्या है, ए पॉइंट पर है, और समय बीतता गया। क्या हुआ? समय आपका बीतता चला गया, और समय के साथ हम यहाँ से यदि यहाँ चले आए बी पॉइंट पर, तो ऐसा कहा जाएगा कि हम गति किए। गति जो है उसके बहुत सारे प्रकार आप पढ़ चुके हैं, छठा से ही पढ़ते आ रहे हैं। कुछ पढ़े थे वृत्तीय गति, कुछ पढ़े थे आवृत्त गति, कुछ पढ़े थे रैखिक गति, कुछ पढ़े थे वर्तुल गति। उसी में फैन उनका भी फोटो था कि फैन की भी गति होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा में। सरल रेखा क्या हुआ? सीधी रेखा में गति। एक होती है गति इस तरह से ऐसे ऐसे करना, ये भी गति हो गई। मच्छर जैसे भिन भिन आता है, मक्खी चलती है। सरल रेखीय गति हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रेन जो है सो चल रहा होता है ना। ट्रेन का आप देखे होंगे, है ना। तो ट्रेन की जो गति है क्या है? सरल रेखीय गति है। अथवा किसी पर आप देखिएगा बंदूक होता है, क्या होता है? बंदूक से जो गोली छूटती है वो भी क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। देखिए, वही चीज दिया हुआ है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। सब गति कर रहा है। कहेगा पृथ्वी गति कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी है ना, दूसर ग्रह से देखिएगा तो गति करता हुआ नजर आएगा। तो प्रत्येक चीज, साइकिल हो, दौड़ना हो, दैनिक जीवन में जो भी है, सब क्या है? गति का उदाहरण है ना। अब सूर्य भी अपने ग्रहों सहित क्या है? आकाशगंगा में घूम रहा होता है। सूरज के बहुत नजदीक जाती है पृथ्वी तो क्या हो जाता है? गर्मी हो जाता है। तो दूर जाते हैं तो क्या, कौन सा मौसम आता है? ठंडी आ जाता है। इस तरह से हमेशा, जो कि ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, यहाँ पर सूर्य रहता है और यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए पृथ्वी की गति है ना। ये पृथ्वी है मान लीजिए अर्थ, और ये है सूर्य है, इसको कहेंगे एस। इसी तरह से सभी ग्रह, कौन कौन से ग्रह है पढ़ चुके हैं? वेनस है, मरकरी है, नेपच्यून है, प्लूटो है, शनि है ना, सैटर्न, अलग अलग। तो कोई भी हो, यह उदाहरण आपको मिलता है। अब परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि समय बीते, और समय बीते के साथ उसमें परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। और समय के साथ जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन दो तरह से होता है। देखते हैं कि आप एक्सेलेरेटर, ये है त्वरण शब्द है। मोटरसाइकिल पर एक्सेलेरेटर जब दबाते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है, बहुत बढ़ता है। अचानक इतना बढ़ जाता है कि कोई व्यक्ति पर बैठा रहता है, अचानक संभलने नहीं तो पीछे गिर जाता है। तो त्वरण, ऐसे में एक समान गति भी चलते रहती है। दो मोटरसाइकिल एक ही सड़क पर एक चाल में चलती रहे तो दोनों स्थिर बुझाई देगा। आप ट्यूशन पढ़ते जाते हो या विद्यालय, तो बच्चे जो साइकिल से एक साथ जाते रहते तो लगता है दोनों क्या है? स्थिर है। तो हम पहले क्या देंगे? गति की परिभाषा देंगे। समय के साथ साथ यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। अब ये समझना है कि हमको चैप्टर का नाम में है कि सरल रेखीय गति है, तो सरल रेखीय गति किसको कहेंगे? तो सरल रेखीय गति के लिए लिखेंगे कि एक सरल रेखा का अनुदिश गति सीमित कर दीजिए, माने इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहेंगे, है ना। हाँ, क्या? हाँ, सीधी होती, बिल्कुल सीधी होती है। एक सरल रेखा में क्या हो जाएगी? वो गति सीधी होगी। और एक समान त्वरित माने क्या होता है? एक समान त्वरित सरल गति माने गति के लिए उस समीकरण जो आगे आप देखे हुए हैं, जैसे क्या पढ़े थे पहले? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े थे। एक पढ़े थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसी तरह से पढ़े थे और भी उस सब काइनेटिक का ही क्वेश्चन था। तो त्वरण यदि सेम रहे तो अर्थात 5 घंटा में
यदि हम 5 घंटा में इतना स्पीड बढ़ रहा है तो अगला 5 घंटा में भी उतना ही स्पीड बढ़ेगा। उसको क्या कहेंगे? एक समान गति। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण कहेंगे। ये शब्द देखिएगा, एक समान त्वरण यहाँ पर लिखा हुआ है। त्वरित माने इसको होता है त्वरण, त्वरण शब्द से बना हुआ है। और त्वरण का अंग्रेजी होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और इसी से बना हुआ एक्सेलरेटर। कहते हैं कि मोटरसाइकिल सीखने के लिए क्या जाना चाहिए? ABC जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? ए से होता है एक्सेलरेटर पकड़ने में सही होना चाहिए, और B से ब्रेक आपको आगे पीछे का सही, और C से क्लच होता है ना, इसीलिए बोलते हैं एक्सेलरेटर का। अब देखिए, अब इसमें एक टर्म जो आ रहा है शुद्ध गति की। क्या आ रहा है? शुद्ध गति की। तो वस्तु की गति के कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं। माने जैसे कि कोई आदमी गति कर रहा है, कोई गाड़ी गति कर रहा है, तो केवल हम ये ध्यान दे रहे हैं कि केवल गति कर रहा है, तो वो शुद्ध गति क्यों हुआ? और गति के अलावा और भी चीज़ें गति में अध्ययन करने लगे, किधर मुड़ रही है, किधर जा रही है, कितना माने त्वरण है, कहाँ कहाँ रुकी, कितना समय में कितना तय की, तो वो दूसरा हो जाएगा। केवल हम गति के बारे में कि भाई चल रही है उसी का अध्ययन करें गति का, तो उसको कहेंगे शुद्ध गति की। क्या कहेंगे? शुद्ध गति की। शुद्ध माने शुद्ध रूप से गति का ही अध्ययन करना। चलिए अब आगे देखते हैं कि ताक्षणिक वेग, ये शब्द बार बार आएगा। ताक्षणिक वेग जो है सो आपको बार बार आएगा। ताक्षणिक होता है, ताक्षणिक बनता है तत्काल से। क्या बनता है? तत्क्षण। तत्क्षण से क्या बनता है? तत्कालिक। तो जैसे मान लीजिए कि आप 5-7 जो माने जो क्लास के बच्चे को एक साथ लाइन में दौड़ा दीजिए, किसमें? फील्ड में। अचानक कहिए कि जैसे ही व्हिसिल बजाएंगे ना तो आपको क्या करना है? रुकना है। व्हिसिल बजाएंगे तो आपको क्या करना है? रुकना है। तो रुकने क्रम में क्या होगा बुआ? कि कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, अचानक रुकने का। तो मैंने एक निश्चित तत्क्षण किसी खास इंस्टेंट में जब हम उसका वेग हम क्या करते हैं अथवा चाल ज्ञात करते हैं, तो उसी को माने हम ताक्षणिक वेग कहेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी क्षण टी, टी क्यों लिखा हुआ है? टी माने टाइम होता है। तो किसी क्षण, क्षण बहुत छोटा होता है, समय घंटा से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड, सेकेंड से भी छोटा क्या हो जाता है? ये सब क्षण जो लिखा हुआ है। तो किसी क्षण माने टी पर वेग के लिए तात्कालिक वेग केवल v का परिभाषित करते हैं। तात्कालिक वेग क्या है? v। तो किसी क्षण पर हम यदि उसको वेलोसिटी प्राप्त किए या वेग प्राप्त किए तो उसको ताक्षणिक वेग कहेंगे। किसी क्षण में t पर यदि हम उसका चाल पता किए तो उसको ताक्षणिक वेग कहेंगे, चाल कहेंगे। यदि किसी क्षण में हम वेग को हम प्राप्त करें तो ताक्षणिक वेग हो जाएगा। किसी क्षण में हम ताक्षणिक माने हम यदि उसके गति को प्राप्त करें तो वो ताक्षणिक गति हो जाएगा। गति क्या है? उस दिन पढ़ाए थे, मैंने अभी गति, सॉरी गति अभी बताया थे, सॉरी गति माने समय के साथ परिवर्तन। और ये जो वेग है क्या है? वेग, वेग का अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी, है ना। और चाल का क्या होता है? चाल का होता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। स्पीड क्या होता है कि आप कोई दिशा में जो मैंने दूरी तय कर रहे हैं ना, ये हो गया स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है? एक निश्चित दिशा में, जैसे आप यहाँ से ऐसे ऐसे चल लिए तो शुरू में कहाँ थे और बाद में कहाँ गए, यही जो है इससे मिनिमम दूरी क्या हो जाएगी? जो शुरू से लेकर के अंत तक जो आपका माने दिशा जब निर्धारित हो जाए उसको वेलोसिटी कहेंगे। और कोई दिशा में आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उसको चाल कहेंगे। तो चाल क्या है? आप पहले पढ़ चुके हैं। चाल जो है सो आपका सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश, उसमें दिशा नहीं लेते हैं। और वेग क्या है? सदिश राशि है। इसको वेग को सदिश कहेंगे, है ना। वेग को क्या कहेंगे? सदिश। सदिश माने दिशा के साथ, मात्रा तरह सदिश। इसको क्या कहेंगे? अदिश राशि, है ना। एक बार और भी क्लास की होंगे तो बोर्ड पर लिखा था, इसके साथ हम बाएं साइड में लिखे थे, हमको भी स्मरण है। विस्थापन क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? सदिश। और अदिश क्या हो जाएगा? क्या? दूरी। दूरी, दूरी क्या हो जाएगा? दूरी। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय जो होता है उसको चाल बोलते हैं। अब विस्थापन बटा जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दर्शाया हुआ है बुआ कि देख रहे हैं कि 2.5 सेकेंड, इधर क्या है, इधर देख रहे हैं कि सेकेंड है, इधर क्या है सेकेंड, 2 सेकेंड पर अभी यहाँ पर है 2.5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस सेकेंड है, टी को सेकेंड में है, इधर कोई एक्स को मीटर में माप रहे हैं। तो देख रहे हैं, तो हमको प्राप्त करना होगा कि 5 सेकेंड में हम कहाँ थे, तो 5 सेकेंड में यहाँ से ऊपर जाइए, है ना, ये 5 सेकेंड हो गया, इससे इधर जाइए, ये जहाँ तक गया ना वो दूरी हो गया, है ना। तो जिस सेकेंड में आपको प्राप्त करना रहेगा उसको क्या कीजिए, जैसे इस सेकेंड पर उसको ऊपर खींचेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल माने समानांतर। यदि एक्स के समानांतर को जा रही है तो जो दूरी तय किया रहेगा मीटर में हो जाएगा, अर्थात 3.5 सेकेंड में इसका जो क्या था, कितना मीटर तय कर चुका था, माने 4 के करीब आ रहा है। आपको ग्राफ जो पेपर अभी मिला है 10 नंबर किट में, उसका काम होता है। इसमें क्या हो गया, जो देख रहे हैं कि ये जो है v बराबर लिमिट, v क्या है, डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई टी, एक्स क्या है, दूरी है, और दूरी बटा टी माने समय, दूरी बटा जो आपका क्या कहते हैं, दूरी बटा जो आपका क्या बोलेंगे समय क्या होगा, वो 4 ही होगा। लेकिन कह रहा है कि जो चेंज माने टेंस टू 0 माने इस चेंज तत्काल कह रहा था, तत्काल माने बहुत कम का अंतर होगा। तो किसी खास किसी क्षण में चाल को प्राप्त करना है ना, उसको तत्कालिक चाल कहेंगे। किसी क्षण में वेग को ज्ञात करना तत्कालिक वेग कहलाता है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, इससे क्या है, गणितीय विधि। इसमें क्या है, किसी क्षण पर निकालने के लिए हम ग्राफिक माने ग्राफ का सहारा लेते हैं या गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। गणितीय विधि जैसे ग्राफ में आप देखे थे ऐसे ऐसे कटा रहता था, है ना, ऐसे ऐसे कटा रहता था इस तरह से, और ये एक्स एक्सिस लेते थे, क्या लेते थे, एक्स एक्सिस लेते थे, इधर लेते थे वाई एक्सिस। तो इसी में मान लीजिए कि हम एक्स पर लेते थे, यहाँ पर पॉइंट आता था, यहाँ आता था, इसको ऐसे मिलाते थे, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, ग्राफीय मेथड चाहिए। उसी को दर्शाया हुआ है कि जो समय का अंतराल ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि dx बाई dt क्या हो गया, छोटा के लिए डेल्टा होता है ना, छोटका के लिए dx माने छोटा सा बदलाव, dt माने बहुत कम समय के लिए जो बदलाव, माने जो आपको दूरी तय किए हैं उसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या होता है, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर हमको तत्कालिक वेग प्राप्त होता है। अब है त्वरण, अब क्या है, त्वरण है। देखिए त्वरण समय के सापेक्ष में, है ना। तो त्वरण का पहले देखिए, त्वरण क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से साइकिल आप हाँके यहाँ पर गए, तो 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट में कितना गए, 5 मिनट में आप 10 किलोमीटर तय किए, है ना। अगला 5 माने मिनट में, मिनट लिखे हुआ, मीटर नहीं समझेगा, ये मीटर है नीचे वाला, अगला 5 मिनट में आप 10 किए। इसका सीधा सा अर्थ हुआ, साइकिल जब पहले का 5 मिनट में 10 किलोमीटर गए थे, सेकेंड 5 मिनट में आप कितना चले गए, माने 10 का मतलब 20, मान लीजिए 20 मीटर चले गए, यहाँ से 20 मीटर माने कुल मिलाकर 30 मीटर। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आप चाल क्या किए होइएगा, बढ़ाए होइएगा, तब ना पहले का 5 मिनट में 10 गया तो 1 मिनट में कितना जाता, 2, इस 5 मिनट में कितना चला गया, 20 माने 4 जा रहा है। तो पहले का मिनट में आपको 2 जा रहे थे मीटर, इधर वाला मिनट में प्रत्येक मिनट में कितना जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। इसका अर्थ हो कि चाल को बढ़ाएं, तो इसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्वरण। अंग्रेजी में अभी लिखे थे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, है ना। इसको दर्शाते हैं ए के द्वारा, क्या दर्शाते हैं, ए के द्वारा, क्योंकि एक्सेलरेशन का अंग्रेजी में क्या होता है, ये होता है। अब हल्का देखिए कि एक्सेलरेशन को, यहाँ पर देखिए ये हमको एक्सेलरेशन का सूत्र दिया हुआ है, अर्थात बाद में आपका जो v2 माने बाद में जो आपका वेग हो गया 100, और शुरू में जितना वेग था 100 उसको घटा दीजिए, और बाद वाला जो समय है 100 पहले का समय है, दोनों में से घटा दीजिए। माने दूसरे शब्दों में वेग में जो परिवर्तन हुआ 100 और समय में परिवर्तन हुआ 100, तो वेग में परिवर्तन को हम क्या किए, वेग में परिवर्तन को हम किससे भाग दे दिए, समय में परिवर्तन से। तो देखिए
वेग को हम लिखते हैं क्या, v बटा t करेंगे। तो देखिए v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, अब बटा क्या हो जाएगा t का फिर सेकेंड, इसको करेंगे मीटर, आई सेकेंड नीचे आ जाएगा, ई सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए मीटर मीटर और इसको -2 कर देते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, माने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आगे लिखा होगा, देखिए ये आपको यहाँ देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि -2 का अर्थ क्या हुआ कि नीचे वो चीज 2 बार में है, क्योंकि चाल में 1 बार में था, मीटर ऊपर लिखते थे समय नीचे लिखते थे, इसमें हम भी में फिर कथी से भाग दे रहे हैं, यस से दे रहे हैं, मैंने को टाइम से और दे रहे हैं, यस माने हाँ सेकेंड, टाइम से लिखना चाहिए, टाइम को सेकेंड में लिए हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, इसलिए एम एस -2 माने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे। चलिए अब फिर इसी में भी सब देखिए एक एक शब्द कुछ देखिए, सर के पास आने से क्या होता है कि आप एक एक टर्म बार बार सुनते हैं, तो सुनते 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 समझ में आ जाता है, अच्छा एग्जाम आएगा तो हम यही चीज लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो जो व्यक्ति देखिए किसी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि बच्चा कोई नहीं पढ़ेगा, खाली क्लास में आता रहेगा, क्लास में आने का अर्थ सभी पढ़ाते रहे, तो नहीं भी पढ़ेगा तो भी फेल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ का जवाब उसको आ जाएगा, नहीं जाएगा तो सोचे हम क्या लिखे। अब यहाँ देखिए फिर वही चीज आ गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ताक्षणिक त्वरण। अब ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक त्वरण, तो ताक्षणिक तत्क्षण से तत्क्षण क्षण से बना हुआ है, तो किसी इसका भी परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी क्षण में, किसी खास क्षण में क्या है ज्ञात किया गया त्वरण क्या कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण। और दूसरे शब्द में इसी को आप सूत्र के रूप में कहेगा, तो सूत्र के रूप में क्या देगा, सूत्र के रूप में इसको देना होगा, तो आपको ये देगा कि भाई ये मैंने एक्सेलरेशन लिया कि लिमिट है ना, मैथ में पढ़ेंगे, मैथ आप लिए हुए हैं नहीं, लिए हैं, तो यदि लिए हुए हैं तो मैथ में पढ़ेंगे, और नहीं लिए हो तो इसी में पढ़ लीजिए इतना। तो जैसे टाइम का अंतराल जब t 0 हो जाएगा, माने बहुत कम, क्षण माने बहुत छोटा होता है ना, तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसी टाइम में, वेलोसिटी में जब हम टाइम से भाग दे देंगे, माने वेग में हम चाल से समय से भाग दे देंगे तो हमारा त्वरण हो जाएगा, और चूंकि हम किसी क्षण में प्राप्त किए हैं इसलिए उस क्षण को क्या कहेंगे, किसी तत्क्षण जो हुआ प्राप्त किए तत्कालिक त्वरण कहेंगे, है कि नहीं। बहुत इजी है, देखिए उसी शब्द में। अब ये बता रहा है कि आप कहिएगा कि क्या है, इधर क्या है, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से आपको पता चल जाता है। आप कैसे पता चल जाता है, यहाँ देखिए ये ग्राफ का अर्थ ये हुआ, इस ग्राफ का अर्थ देखते हैं थोड़ा सा, है ना, एक समझ लेंगे तो समझ आए। इस ग्राफ का अर्थ देखिए, इसमें देखिए समय बीत रहा है, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, है ना कहना, तो समय बीत रहा है, और समय के साथ साथ क्या हो रहा है, समय के साथ ये दूरी जो है सो बढ़ती जा, मानी उधर बढ़ती जा रही है। इस समय में क्या है, यहाँ था, फिर थोड़ा सा अगला सेकंड में थोड़ा घटिए गया, यहाँ से सीधा करेंगे तो नीचे ना आ जाएगा, अब फिर उसे चाल पकड़ लिया। जिससे क्या होता है, मोटरसाइकिल में तेल घट जाता है, चाहे पैडल मार देते हैं, तो पैडल मार के जब छोड़ देते हैं तो साइकिल क्या हो जाता है, पहले धीरे धीरे धीमा हो जाता है, अब फिर पैडल मारने लगा तो एक ही जैसे पैडल मारते हैं तो सीधा चलते रहता है। इसका क्या अर्थ हो गया, यह ऋणात्मक है कि शुरू में चाल क्या था, इसका अर्थ हुआ कि बढ़ रहा है चाल, इसका अर्थ हुआ कि शुरू में ज्यादा था, अब अंत में क्या हो गया, बाद में देखिए घटने लगा, इसका ऋणात्मक है, अर्थात समय के साथ स्वास्थ्य जो है त्वरण क्या है इसमें, हाँ घट रहा है। घटे हुआ त्वरण को अंग्रेजी में रिटार्डेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है ना, निगेटिव ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं, है ना। और इसके लिए कोई अलग चीज नहीं रहेगा बुआ, इसमें क्या रहेगा, आपको वही चीज रहेगा, माइनस लग गया ना पीछे से, किसी त्वरण में माइनस लग गया, जैसे कि 4 है, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो माइनस लग गया तो समझिए रिटार्डेशन है, माने प्रत्येक सेकेंड उसमें वेलोसिटी उसका क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, माने वेग घटता जा रहा है। ये क्या हो गया, देखिए ये ऐसे है, तो नीचे लिखा गया है स्थिति या समय का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें त्वरण शून्य है। देखिए इस टाइम में हम इतना तय किए, इस टाइम में हम इतना तय किए, तो देख रहे हैं इसमें एक जैसा ही तय किए, मतलब यहाँ इतना तय किए, इसके बीच में इतना ही किए, इस समय में तो भाग देंगे तो हमको एक जैसा आ रहा है, अर्थात उसमें कोई त्वरण नहीं हो रहा है। मैंने दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसका ग्राफ है, एक साइकिल को आप क्या कर दिए, साइकिल को मान लीजिए आप चला दिए,
और चला के उसको जहाँ चढ़ाव रहता है ना वहाँ छोड़ दिया चलाना, तो क्या होगा, तो जितना चढ़ेगा क्या होगा, जो जो ऊपर चढ़ेगा उसका स्पीड हाँ कम होने लगा। इतना हुआ कि यदि मान लीजिए कि ढकने से पहले कहीं आपका नीचे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। और कहीं आप ब्रेक नहीं मारे तो क्या हो जाएगा, बैक भी आ जाएगा। ठीक इसका उल्टा क्या होगा, ये होगा धनात्मक। ये क्या हो गया, ये धनात्मक क्या हुआ कि आपको जहाँ पर ढुलकाव है इसके लिए है कि ढुलकाव पर आप ले जाइए, कोई बुआ सब सीखना होता है तो मोटरसाइकिल साइकिल पर बैठ जाएगा और तब उसके बाद वहाँ पर तंगा पैडल मारेगा, अपने आप बढ़ रहा है। कहीं मैंने कहीं ब्रेक नहीं लगा तो नीचे और चाल बढ़ते चल जाता है ना। तो इसको धनात्मक, ऋणात्मक क्या हुआ कि पुल पर चढ़ा रहे हैं उससे पहले जो किया तब रुक गया। और एक समान क्या हो गया कि आप एक समान चाल में चल रहे हैं, बिल्कुल न घट रहा है न बढ़ रहा है। एक समान चाल में जो होता है तो ऐसे ऐसे भी लोग हिलता है तो कोई बात नहीं, पैर उठा लिया। और दो समान यदि घटेगा वरना अचानक ब्रेक मारेगा तो आदमी मोटरसाइकिल पर आगे उड़ जाता है। और कहीं अचानक क्या करेगा, मैंने स्पीड बढ़ा देगा और कहीं सीट नहीं पकड़ा हुआ तो लगेगा कि माथा जो है सो नीचे निकल गया है ना। ये सब त्वरण का उदाहरण है जिसको न्यूटन से लॉ में पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दर्शाइए ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है। क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन क्यों व्यक्त करता है, तो बता रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा देखिए, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा ना, इसका क्षेत्रफल, तो जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या करता है, विस्थापन। विस्थापन क्यों बोला है कि क्षेत्रफल विस्थापन क्यों करता है, क्योंकि यह दूरी है, ये क्या है, दूरी है ये, और इसमें क्या है, शून्य त्वरण के लिए एक्स ग्राफ दिया हुआ है ना, और ये है। तो यहाँ कोई देखिए कि वीटी ग्राफ जो रहेगा, मैंने सॉरी वीटी ग्राफ, वीटी माने वी माने वेलोसिटी, वेलोसिटी माने वेग, और टी माने समय। तो वी में क्या होगा बुआ, वी में आपको रहेगा ऊपर वेलोसिटी क्या होता है, दूरी विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन रहेगा मान लीजिए मीटर में कुछ रहेगा, मीटर में रहेगा, और बटा समय रहेगा क्या, टाइम सेकेंड में रहेगा, है ना। तो सेकेंड में गुना करेंगे कथी से, दोनों का क्षेत्रफल कहेंगे, ऐसे ऐसे रहेगा। मान ली ये दूरी आपको भी बता रहा है, टी बता रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे कथी से, सेकेंड से। कितना सेकेंड रहेगा, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मीटर बचेगा। तो मीटर में कथी नापते हैं, मीटर में क्या नापते हैं, तो मीटर में हम विस्थापन नापते हैं। क्या नापते हैं, विस्थापन चाहे दूरी, है ना, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आप इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ग्राफ है थोड़ा सा हल्का, इसको देखिए, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति के संबंधी समीकरण। शुद्ध गति की क्या समझे कि हम दूसरा चीज नहीं देखना है, खाली क्या देखना है, हाँ खाली गति का अध्ययन करना है। जैसे वही देखने जाते हैं तो कहते भैया लेन देन नहीं देखिएगा, नहीं सोचिएगा, खाली क्या सोचना है, लड़की कैसी पढ़ी इतना ही, तो लड़की पर ध्यान देते हैं, है ना। अब तो वही शुद्ध गति में क्या होता है, हमको खाली अगुवाई करने जा रहे हैं, मान लीजिए जिस लड़के केवल वो देख रहे हैं, लेन देन नहीं देख रहे हैं, तो उसमें केवल गति का अध्ययन करते हैं। तो शुद्ध गति में यदि त्वरण एक समान रहे, एक समान त्वरण का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक सेकंड जितना वेलोसिटी बढ़ता है एक जैसा बढ़ता रहे, है ना। तो उस स्थिति में जो सूत्र होता है हम वैसे पहले ही लिख दिए थे, 10वां में पढ़े भी थे। ये क्या है, वीटी, है ना, वीटी बराबर V0 + 80। इसको पहले क्या पढ़े थे, V बराबर U + 80 पढ़े थे, है कि नहीं, ऐसे पहले पढ़े थे 10वां में। V माने बाद में जो वेलोसिटी निकलेगा, जो वेग होगा, वो शुरू में जितना वेलोसिटी था ना वो, प्लस उसका त्वरण जितना है उसको समय से गुना कर दिए। ये एक्सेलरेशन माने त्वरण, टी माने टाइम, माने हमको किसी का बाद में कितना गति रहेगी उसका ज्ञात करना होगा। शुरू में कितनी गति थी और त्वरण कितना था, कितना समय के बाद त्वरण था, उसको हम गुना कर देंगे तो हमको वो चीज निकल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एक समान गति का। अब अगला यही पेज देखिए, अब ये पेज आ जाएगा। अब है उसी को दर्शाया हुआ है आगे मान उन रख करके। तो यहाँ देखिए दूसरा जो अभी सूत्र लिखे थे थोड़ी देर पहले, तो ये आपका जनरेट होता है, सॉरी ये क्या जनरेट होता है, ये V², अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले लिखे थे V² बराबर U² + 2AS लिखे थे।
तो यहाँ ए एस को क्या लिखा हुआ है, एक्स लिख दिया हुआ है। वहाँ दूरी के लिए हम एस लिखते थे, यहाँ मैंने 9th 10th में पढ़ रहे थे तो 10th में, यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक्स लिखते हैं, उससे कोई बात नहीं, बात वही है। लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर दोनों दे दिए, यो भी स्क्वायर, यो भी स्क्वायर, यहाँ जीरो दिए हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है भी स्क्वायर बराबर भी और जीरो दिए हुआ है, तब 2ax दिए हुआ है। तो क्या दोनों अलग है? बिल्कुल नहीं, वही चीज़ है। ये हो गया कि बाद का जो वेलोसिटी है, वेग है, ओरिजिनल, ओरिजिनल के लिए क्या देते हैं, वो दे देते हैं। ओरिजिनल वेलोसिटी के लिए क्या दे दिए हम, ओरिजिनल का शुरू में कितना होता है, ओरिजिनल का पहले का लेटर क्या होगा, ओ, इसलिए यहाँ पर क्या दे दिए, ओ इनिशियल इसको बोलेंगे, इनिशियल भी बोलते हैं, और लास्ट वाला को फाइनल बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने जो चीज़ दिया हुआ 10वें का चीज़ सब इसको देगा। फिर इसमें वही चीज़ आएगा, क्या बोले हैं, फिर ताक्षणिक आएगा, क्या आएगा, ताक्षणिक। तो ताक्षणिक निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, ताक्षणिक निकालने के लिए बताइए, फिर ताक्षणिक निकालने के लिए हम एक क्षण पर निकालेंगे इस तरह से। इसी को आपको जो न्यूमेरिकल है दूसरे विधि से, दूसरा जो सूत्र है, सॉरी, ये इस तरह से दिया हुआ है कि कोई शुरू वाला रहे तब और न रहे तब भी वेलोसिटी जितना रहे उसमें टाइम से गुना कीजिए, और प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तीसरा हो गया। इसके लिए हम क्या लिखे थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। ये दूरी का सूत्र है, ये आप 10वां में पढ़ चुके हैं, है ना। आप कहिएगा 80, थोड़ा देखिए, तो ये होगा मीटर अब पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं, अब फिर टी से गुना कीजिए, टी टाइम होगा 2 बार में सेकेंड स्क्वायर, ये इससे कट गया था, अंत में एम बच गया। ये होते एस कथी से होता है, एस माने डिस्टेंस कथी से मापते हैं, विस्थापन मीटर में मापते हैं। तो देख रहे हैं बड़ा लॉजिकल सब चीज होता है ना। और अब है थोड़ा सा बस, अब इसके बाद हम अंत कर देंगे अब इस चैप्टर का, आपका अंत नहीं करेंगे, ये तो केस हो जाएगा हम पर, आपका कैसे अंत करेंगे। देखिए मुक्त रूप, अब मुक्त रूप में क्या होता है, देखिए कोई चीज को आप छत पर से जा करके, अब छत पर से देखे भी होगा कभी कभी कि छोटा सा बच्चे लोग क्या करते हैं कि कागज का ऐसे से लेकर के ऐसे बना देता है और ऊपर से गिराता है, तो नाचे नाचे गिरते रहेगा। आपको देखना है तो आज भी जी हवा न रहे उस दिन आप देख सकते हैं, है ना। एक छोटा सा कागज जो कि कभी कहिएगा कि सर उस दिन जो बोले हैं हमको फिर हमको बता दीजिए, तो हम करके कहीं बता देंगे आपको, छोटा सा कागज से हो जाएगा, हो सकता है आप ये कर देंगे। इसमें क्या होता है, क्या ऊपर से कुछ गिरा दिए तो वो अपना धीरे धीरे गिरते रहता है, कितना उसका एक्सेलरेशन रहता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, माने ऐसे गिरते रहता है। तो कहिएगा कि आपके माथा पर जस्ट ऊपर से एक लोढ़िया गिराया जाए, लोढ़िया समझ रहे हैं ना, पत्थर, तब चोट लगेगी कि एक मंजिला से गिराया जाए, मैंने 2 मंजिला 4 मंजिला से उसी पत्थर को तब चोट लगेगी। हाँ, जब ज्यादा दूर से गिराएंगे तब चोट लगेगी, या ज्यादा नजदीक से लगेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। दूर से गिराएंगे ऊपर से तो चोट, क्यों, क्योंकि जो जो ऊपर से गिरेगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, माथा है, ये आपका क्या है, सर है, ये आपका सर है, ऊपर से लोढ़िया गिरा रहे हैं, तो जितना ऊपर करेंगे तो प्रत्येक सेकेंड के लिए उसका स्पीड कितना बढ़ता चला जाएगा, 9.8 मीटर मान मीटर पर सेकेंड सर बढ़ता चला जाएगा। इतनी गति हो जाएगी, कोई साइकिल आपको स्लोली ठोकर मारे और कोई स्पीड में मारे मोटरसाइकिल के, चाहे कुछ भी, तो कब चोट लगी, ज्यादा स्पीड में। इसका फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी में क्या पढ़े थे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो बाहर इतना, बाहरी स्पीड इतना हो जाएगा कि हमको क्या लगेगा, चोट लगेगा। इसमें आपको कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ एक्सेलरेशन जो था ना, वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, परिवर्तन। यहाँ एक्सेलरेशन एक स्थान पर जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी। क्यों आ जाएगा, तो आ जाएगा, ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप पीछे क्या पढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्व के लिए क्या होता है, उसका अंग्रेजी होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का क्या होता है, पहले अक्षर जी, इसलिए क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पर एक स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी सूत्र में जी लग जाएगा। अब जी, अब कहेंगे सर माइनस जी क्यों लग गया, माइनस जी क्यों लग गया, बताइए। तो पृथ्वी के कोई उल्टा जाएगा तो उसका चाल घटेगा। कोई चीज आप गेंद के ऊपर फेंकिए तो ऊपर आप हमेशा नहीं चला जाएगा, स्पीड रहेगा, धीरे धीरे तो अस्थिर हो जाएगा, लेकिन नीचे अपने में नहीं गिरेगा। तो ऊपर जो उसका मान गिरता है, ऊपर उसका मान क्या होता है,
घटता है तो ऊपर हम एक्सीलरेशन क्या लेते हैं, माइनस में लेंगे, और नीचे क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो चूंकि एक्सीलरेशन के हम उल्टा ले रहे हैं इसलिए माइनस जी ले रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर की दिशा में ले रहे हैं, समझे। तो जी ये आपको माइनस का मान माने ये आपको सब बता देगा। इस तरह से ग्रेविटी से जो गिर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों कहा है मैंने y बराबर जैसे हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि देखिए y बराबर है ना यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर था ना, तो शुरू में उसका बेग कुछ रहबे नहीं करेगा, ऊपर से गिरेगा तो कुछ स्पीड रहेगा, यहाँ से हम पत्थर को गिराएंगे तो कुछ चाल उसमें गति रहेगी, शुरू में नहीं रहेगी। शुरू में जब गति नहीं रहेगी तो कितना टाइम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। इसलिए यही सूत्र खाली काम आएगा, खाली क्या काम आएगा, यही सूत्र। इसलिए उसमें यूटी है लेकिन यू मान फाइनल में कुछ गति नहीं है। जे ना कि कोई गोली के हम यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ चाल रहेगा शुरू में, और जब ऊपर जाएगा तो चाल अंत में क्या हो जाएगा, शून्य बन जाएगा। शून्य तो बनने के बाद ऐसा बनेगा कि फिर ऊपर से क्या होगा, नीचे गिरना शुरू कर देगा। कोई हवाई जहाज को जब आते रहता है, दुश्मन जब मारते हैं, उधर से हवाई जहाज आ रहा है, इधर से गोली मारते हैं, तो सोचते हैं मैंने कोई भी तो सोचते हैं वो ये हवाई जहाज तो चलता रहेगा, इधर गोली, अब जहाँ हवाई जहाज वहाँ गोली मारेंगे तो पता चला हवाई जहाज बढ़ गया और गोली पहुंचेगी। तो हम उसको ऐसे मारते हैं गोली यहाँ से, चाहे कुछ भी माने उसका जो है सो मिसाइल, कि वो भी यहाँ पर पहुंचे, भी पहुंचे तब लगे। जैसे छाता रहेगा, अब बारिश ऐसे होती रहेगी, आप कहेंगे हम छाता सीधे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आगे से भीजते रहेंगे। तो बारिश जब धार तेज रहता है तो छाता भी क्या कर लेते हैं। तो यहीं से पढ़ाई है, यहीं पर सवाल बस आपका हिस्सा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा पूरा, है ना। तो देख लिए यहाँ पर जो गैलीलियो साहब इस तरह से दिए थे, मैंने इस सिद्धांत कौन दिए, गैलीलियो साहब प्रतिपादन पहली बार किए थे, है ना। अब है सेम सूत्र में, उसी सूत्र में जहाँ ए लिखे तो वहाँ का मान क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जी माइनस जी कब होगा, जब माने उल्टा अति रहेगा त्वरण। उल्टा त्वरण कब रहेगा, जैसे नहीं बोले थे चढ़ाई पर क्या हो जाता है, गाड़ी रुकने लगती है, ढोलकाई पर पुलवा से आपका गाड़ी अपने मन चलते रहता है, फिर आपको एक समान तो हो गया। आप आंधी बह रही है, उधर साइकिल हाँकी है, पूरा खड़ा होकर के पैडल पर खड़ा हो जाइएगा तो लगा कि आपको धकेल दिया। कहीं आंधी पीछे से आ रही है ना, कपड़ा कहीं आप मोटा मोटा ज्यादा पहने हुए हैं और उठेलिए करके वो क्या करेगा, आगे ले जाएगा। यही चीज है। तो एक्सीलरेशन की दिशा में रहेगा, एक्सीलरेशन यदि चाल की दिशा में रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्लस में लेंगे। उल्टा रहेगा तो माइनस में। माइनस का कहीं भी ये माने यही समझिए कि भाई माइनस लगे माने उल्टा हो रहा है, और प्लस माने सीधा हो रहा है ना। इस तरह से जो आपका क्या कहते हैं कि है आगे इसी तरह से जो होगा उसको कवर करेंगे। आज इसी पर हम खत्म कर रहे हैं, कहाँ पर, यही इसी के साथ पेज नंबर आप याद रखेंगे, कहाँ पर खत्म करेंगे, ये इस स्थान पर हम खत्म कर रहे हैं, है ना। कोई पूछे कि इसमें काहे है, ये मैंने यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर है, ये आपको दूरी है तो इस दूरी में यू ठीक कहला नहीं है, तो यू इसलिए नहीं कि यू बराबर जीरो है, तो जीरो में हम कितना टाइम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा ना, इसलिए वो है। ठीक है, धन्यवाद।